प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मेरा सलाम आपको पहुँचे। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की जिस उपस्थिति में मैं बैठी हूँ आप भी वहाँ हैं। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं एक टॉपिक पे आपसे बात करने पाऊँ और मेरा आज का टॉपिक है कि यहोवा हमारा कुम्हार है और हम उसके एक मास्टरपीस हैं। हालेलुया। ये खूबसूरत सा टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक भाई की गवाही को शेयर करना चाहती हूं। ये भाई दिल्ली में रहते हैं और हमसे इनका कनेक्शन हुआ किसी मीटिंग में, और जब मैं इनसे मिली तो इन्होंने जब अपनी गवाही मुझे बताई तो वाकई में मुझे परमेश्वर के ऊपर और ज्यादा प्यार आने लगा और उनकी अद्भुत बातें मेरे जीवन में और अद्भुत रीति से काम करने लगी। जब उस भाई ने मुझे बताया कि वो एक अन्य जाति परिवार से बिलोंग करते हैं और उनका दिनचर्या ऐसा था कि वो सुबह शाम सिर्फ ड्रिंक करते थे, और जब उन्होंने मुझे अपनी पुरानी फोटोज दिखाई, उन पुरानी फोटोज को देख के मैं सच में शॉक थी कि कोई इतनी भी ड्रिंक कर सकता है। उन्होंने मुझे इतनी बॉटल्स के बीच में अपनी फोटो दिखाई, इतना ड्रिंक करने वाला व्यक्ति। और लेकिन एक दिन वो एक सभा में पहुंचे और ये वो सभा थी जब उनके जीवन के अंदर टूटा हुआ समय चल रहा था, जब सारे लोगों ने उनके ऊपर उंगली करनी शुरू कर दी थी, उनको हर तरीके से ये बताना शुरू कर दिया था कि तुम काबिल नहीं हो, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उस समय में एक मीटिंग परमेश्वर ने उनके लिए ऑर्गेनाइज की उस जगह पर, और वो उस मीटिंग में चले गए। और जब वो उस मीटिंग में गए तो उनका एनकाउंटर लॉर्ड से हुआ, जीसस से हुआ, यीशु मसीह से हुआ। और जब वो यीशु मसीह से मिले तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि तुझे दुनिया में कोई प्यार करे या ना करे, मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने बताया कि तेरी कमियां लोगों को दिखती हैं लेकिन मुझे तेरी खूबियां दिखाई देती हैं। और वो भाई उस दिन के बाद से बिल्कुल चेंज हो गए, और आप यकीन मानिएगा वो भाई आज दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। हालेलुया। मैं सच बता रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मास्टरपीस बनाया है। मैं और आप कोई मामूली नहीं है, मैं और आप एक अद्भुत कीर्ति है खुदावंद के हाथों की बनाई हुई। मैंने कहा आपसे कि मेरा टॉपिक है कि यहोवा मेरा कुम्हार है। हालेलुया। बीते समय में मैं एक एग्जीबिशन में गई और मैं वहां पर जब गई तो मैंने देखा कि मिट्टी के बर्तन वहां पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत रखे हुए हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और उसके ही बराबर में एक अंकल हैं जो कुम्हार हैं और वो अपने चाक को चला रहे हैं। और मैं उन्हें देखने लगी और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले सूखी मिट्टी को निकाला और उसमें पानी मिलाया और अपने हिसाब से उसका टेक्सचर चेक किया कि अब वो ठीक है चाक पे रखने के लिए या नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने मिट्टी को गूंथना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उसका पार्ट लिया और उसको चाक के ऊपर रखा और उसको अपने हाथों से बनाया, शेप दिया, और फिर उसको राउंड राउंड ऐसे मैं पूरा उनका प्रोसेस देखने लगी कि ये कैसे बना रहे। पता, पवित्र आत्मा ने मुझसे उस वक्त में बात की। उन्होंने कहा कि जब तुम डस्ट ही थे, जब तुम मिट्टी ही थे, उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें बनाया, उसने तुम्हें अपने हाथों से रचा। जब सृष्टि की रचना की गई तो हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज को बोलकर बनाया। उन्होंने कहा प्रकाश हो गया, पानी पृथ्वी से अलग हो गया, पशु पक्षी बन जाए, हो गया। लेकिन पता है लास्ट में उन्होंने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। और उन्होंने मेरी और आपकी रचना की, यानी आदम की रचना की, और उन्होंने उसे बोलकर नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा आदम मिट्टी से बन के खड़ा हो जा, नहीं, वो इत्मीनान से सब्र के साथ बैठे और उन्होंने अपने हाथों का यूज किया और उन्होंने बहुत खूबसूरत चेहरा बनाया। खूबसूरत मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में तुम्हें बनाया। तो हमारा खुदावंद बहुत खूबसूरत है और उसने खूबसूरत चेहरे को बनाया, उसने उसकी अच्छी बॉडी को बनाया और उसको एक सिद्ध मनुष्य बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो उसे एक सिद्ध मनुष्य बनाया। वो क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि परमेश्वर का श्वास जब उस मिट्टी के अंदर गया, हमारे खुदावंद का श्वास यानी वो पवित्र आत्मा पवित्र हैं, और जब वो हमारे अंदर होते हैं तो हम पवित्र होते हैं, हम सिद्ध होते हैं। और जब वो आत्मा उनके उस आदम के पुतले में गया, आदम एक सिद्ध व्यक्ति बना,
ये अलग बात है कि आदम ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना और वो बहक गया और उसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत कर की। इसे मैं बगावत ही कहूंगी कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, बल्कि अपनी सोच को आगे रखा, अपने साथ वाले की बात को सुनकर उसने परमेश्वर की योजनाओं को और उसकी आज्ञाओं को टाल दिया और हटा दिया अपने सामने से। लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया वो परफेक्ट बनाया, सिद्ध बनाया, और उसने जब उसे सिद्ध बनाया तो उस सिद्धता को आदम ने अपनी गलतियों से खो दिया। हालेलुया। जब मैं उस भाई की इस गवाही को सुनी और जब मैंने उन कुम्हार को देखा तो पता ये कनेक्शन मुझे दिखाई दिया कि सच में वो अंकल इतने सब्र के साथ उस चाक पर उस मिट्टी को घुमा रहे थे, और वो पता है कभी टेढ़ी हो जा रही थी, कभी कहीं से गिर जा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था उसको, कभी कुछ हो जा रहा था। ठीक वैसे ही मेरे और आपकी लाइफ में होता है। परमेश्वर ना हमें बार बार उठाते हैं, चाक पर रखते हैं, बनाते हैं, लेकिन हम फिर दोबारा से टूट जाते हैं। हम फिर दोबारा से कोई ना कोई छेद हमारी लाइफ के अंदर आ जाता है, लेकिन वो इतना खूबसूरत कुम्हार है, वो वापस से उस बर्तन को बनाना जानता है। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं यशाया 64वां अध्याय 8वीं आयत को। अगर यहाँ आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना है। मैं और आप उसका एक मास्टरपीस है। पता है क्या होता है जब हम मास्टरपीस बन गए हैं, ये बात शैतान को पता है, और शैतान ने जैसे आदम और हव्वा को बहकाया था, अपनी बातों में लिया था, उस फ्रूट के रंग को, उस फ्रूट के आकार को दिखाया था, ठीक वैसे ही वो हमारी लाइफ में एंटर होता है और हमारी अभिलाषाओं को हमारे जीवन में उस फ्रूट की तरह रखता है और वो हमें बहकाने की कोशिश करता है। कुछ बहक भी जाते हैं, कुछ बहक भी जाते हैं, और ये वो ही बर्तन हैं जो टूट जाते हैं, जिनमें छेद हो जाता है। लेकिन आपका कुम्हार बहुत उम्दा किस्म का कुम्हार है, वो आपको बनाना जानता है, वो आपको संवारना जानता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का देखना मनुष्य के समान नहीं है। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं लोगों की खूबसूरती को, हम देखते हैं लोगों के बाहरी रूप को, लेकिन खुदावन जो है वो क्या देखता है? वो देखता है हमारे अंदरूनी रूप को। वो जो ना काबिल लोग होते हैं ना, जिनको लोग कह देते हैं तुम काबिल नहीं हो, नालायक हो, तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को परमेश्वर खींच लेता है और काबिल बनाता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो और उसका 9वां अध्याय 21वें पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक की लौट में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो बर्तन वो बनाता है वो चुनता है, वो सिलेक्ट करेगा कि मुझे किसको आदर दिलवाना है और किसको अनादर दिलवाना है। वो ही बढ़ाने वाला है और वो ही घटाने वाला है। अगर आज आपकी लाइफ के अंदर ऐसा चल रहा है ना कि लोग आपसे कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर आज आपको शराब की लत नहीं छोड़ रही है, अगर आज आपको व्यभिचार की लत नहीं छोड़ रही है, यदि आज आपको लोगों की बातें चुभती हैं, यदि आज आप अकेलेपन में जी रहे हैं, मेरे भाई और मेरी बहन, याद रखना आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आप एक मास्टरपीस हैं जिसे यीशु मसीह ने अपने हाथों से रचा है और उसने आपके लिए कुछ अद्भुत रखा है, कुछ अनोखा रखा है, और वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आए, आप उसकी गिरफ्त में आ जाएं, आप शैतान के चंगुल से निकल जाएं, उसकी गिरफ्त में आ जाएं और उसके आत्मा के अनुसार चल पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बनाया है। उसकी बनाई हुई चीजें खराब नहीं है। जब उसने सब बनाया तो उसने क्या कहा? अच्छा है। लेकिन जब उसने मनुष्य बनाया तो उसने क्या कहा? बहुत
अच्छा है। हालेलुया। यहोवा उन्हें चुनता है जिन्हें वो चाहता है। यहोवा उनको चुनता है जिन्हें वो चाहता है। हम मनुष्य की तरह वो मनुष्य का चुनाव नहीं करता है कि नहीं नहीं वो दिखने में ठीक नहीं लगती है, वो दिखने में ठीक नहीं लगता है, नहीं हम उसके लिए नहीं कर सकते, नहीं नहीं उसकी तो एजुकेशन नहीं है, नहीं नहीं वो उसको काला है, वो तो गोरा है, उसकी तो हाइट कम है, उसकी हाइट ज्यादा है, अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को जांचते हैं। अगर आप इन चीजों से आज जूझ रहे हैं तो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मास्टरपीस है, बाहर निकला। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय 7 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, शमूएल गए हैं दाऊद के अभिषेक के लिए, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जा ऐसे ऐसी जगह जा और ऐसे ऐसे जाके का अभिषेक करना है। और उसके तो और भी भाई हैं, वो उनकी लंबाई और चौड़ाई को देख रहा है। शमूएल क्या देख रहे हैं? लंबाई, चौड़ाई, गोरापन, ये वो सब देख रहे हैं। लेकिन जब दाऊद की बारी आई तो कौन आया सामने? एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा लड़का। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रभु यीशु मसीह आपके मन को जांचते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके मन में चलने वाले विचारों को जांचते हैं। पता है आपको, एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के विरोध में खड़ा है, उन्हें मार रहा है, उन्हें कूट रहा है। कुछ अलग ही उसके अंदर जुनून है लोगों को खत्म करने की। लेकिन पता है क्या है? लोग देख रहे हैं उसके क्रूरपन को, लोग देख रहे हैं उसके क्रूरपन को, और क्या कर रहे हैं उसके साथ? क्या कर रहे हैं? उस पे एक नफरत कर रहे हैं कि ये मसीहों की बिल्कुल खिलाफ है और ये मसीहों को नहीं देख रहा है, ये मसीहों के लिए कोई भला नहीं कर रहा है, ये उन्हें मार रहा है, तोड़ रहा है, कूट रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के अंदर कुछ देख रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था कि वो हमारे रूप रंग को नहीं देखता है, वो हमें नहीं देखता है कि हम कैसे दिखाई देते हैं, पता है, लेकिन उसने इस व्यक्ति के दिल को जांचा और जो इसके खिलाफ था परमेश्वर ने इसको ही खींचा। और आज मैं और आप उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये कोई और नहीं है, ये शाऊल है। हालेलुया। ये कौन है? शाऊल है। और यहोवा ने शाऊल का दिल जांचा और उसे ऐसा नहीं लगा कि ये बेकार मिट्टी है। मेरे अपनों को भी लगता है कि ये बेकार है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह का देखना अलग है। वो अपने मास्टरपीस को उभारना जानता है। उसे पता है मेरे मास्टरपीस को मुझे कब यूज करना है। जब हम देखेंगे ना, जो युद्ध की जगहें होती हैं जहां पर बहुत सारी सेना काम कर रही होती है, उनको पता है किस लड़ाई में हमें क्या चीज यूज करनी है, कब हमें पिस्टल यूज करनी है, कब हमें तोप यूज करनी है, कब हमें बम यूज करना है। सेम चीज है, प्रभु यीशु मसीह को पता है मुझे मेरे मास्टरपीस को कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है। मैं आज आपसे कहती हूँ, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है ना आप बेकार हैं, आप बेकार नहीं है, आप मास्टरपीस हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आपकी रचना अपने हाथों से की है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, मैं तुमसे कहती हूँ यीशु मसीह निर्बलों को बल देने आया है। अगर तुम निर्बल हो आज तो याद रखना, इन लाचारियों को अपने जीवन पे हावी मत होने देना, क्योंकि ये लाचारियां तुम्हें यीशु नहीं दिखाता, ये लाचारियां तुम्हें शैतान दिखाता है। और शैतान को तुम्हें एक मुंह तोड़ जवाब देना है और क्या कहना है? यहोवा मेरा कुम्हार है और मैं उसका एक मास्टरपीस हूँ, और मैं जानता हूँ मेरा खुदा मुझे इन गलत परिस्थितियों से निकाल कर शाऊल की तरह खड़ा करना जानता है। प्रभु आप सबको इस मैसेज से बहुत ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ यदि आज आप उन बातों में गिरे हुए थे, आपको लगता था आप बेकार हैं, तो आज आप यकीन करिएगा यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप बेकार नहीं, आप उसका एक मास्टरपीस हैं। आप वीआईपी नहीं, वीवीआईपी हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।